रात अपने चरम पर थी। चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ था और हल्की हल्की बारिश से सड़क की सतह और भी चमक उठी थी। यह वही हाईवे था जिसे लोग भूतिया कहते थे। ट्रक ड्राइवरों के बीच ये चर्चा आम थी कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने बिना सिर वाले आदमी को सड़क के किनारे चलते हुए देखा है, लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ थीं या शायद नहीं। राजू पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था और इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए सड़क, ट्रक और सफ़र ही उसकी दुनिया थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। एक अजीब सा डर, एक अनजानी घबराहट उसके दिल में घर कर रही थी। उसका साथी किशन, जो हाल ही में ट्रकिंग में आया था, सीट पर बैठा झपकियां ले रहा था। अचानक ट्रक के नीचे कुछ अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रक के नीचे दौड़ रहा हो। राजू ने साइड में शीशा में देखा पर कुछ नहीं था। फिर एक झटका लगा, ट्रक जोर से हिला और किशन चौंक कर जाग गया। उसने हड़बड़ा कर राजू से पूछा, क्या हुआ भैया? राजू ने कहा, पता नहीं, लगा जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से धक्का दिया हो। राजू ने घबराई आवाज़ में कहा। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी राजू को सड़क के किनारे कुछ दिखा। उसने एक परछाई देखी, एक ऐसे आदमी की परछाई जिसका सर उसके धड़ पर नहीं था। राजू के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया था। किशन ने भी देख लिया। भैया ये क्या था? राजू की आवाज़ कांप रही थी। शायद वो सिर कटा खबीज था। हाईवे की उस सुनसान सड़क पर एक भारी डरावनी आवाज़ गूंज उठी, जवाब दो या मेरी तरह हो जाओगे। दोनों के शरीर में डर के एक सिहरन से दौड़ गई। फिर आवाज़ आई, रात के अंधेरे में मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी कोई परछाई नहीं होती। मैं कौन हूँ? किशन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, भूत। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हवा में एक भयंकर चीख गूंज उठी, गलत जवाब। अचानक ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक अदृश्य शक्ति ने किशन को खींच लिया। वह ज़मीन पर गिरा और चीखने लगा, भैया बचाओ। राजू ने तेज़ी से सोचा, आत्माओं की कोई परछाई नहीं होती। उसने जवाब दिया, तुम अंधेरा हो। खबीज की गूंजती हुई हंसी बंद हो गई। सही जवाब, लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरा सिर वापस चाहिए। राजू और किशन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो दोनों उसका सिर लाने के लिए तैयार हो गए। वो दोनों ट्रक छोड़कर टार्च लेकर जंगल में घुसे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कुछ दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि मानो कोई डरावना जीव हो। यहीं गड़ा है मेरा सिर। खबीज की आवाज़ फिर गूंजी। राजू ने कांपते हाथों से ज़मीन खोदनी शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से एक सूखा खून से सना हुआ सिर निकला। जैसे ही उसने सिर उठाया, पूरी जंगल की धरती कांपने लगी, पेड़ झूमने लगे और अंधेरे में कई परछाइयाँ दिखने लगीं। राजू ने डरते डरते खबीज के शरीर के पास सिर रख दिया। एक भयंकर रोशनी फैली, खबीज के शरीर में सिर जुड़ गया। अब वह इंसान की शक्ल में था। उसकी आंखों में पीड़ा और राहत दोनों थी। सालों पहले मैं एक निर्दोष आदमी था। गांव के लोगों ने झूठे इल्ज़ाम में मुझे मार डाला, फिर सर काट कर यहाँ गाड़ दिया। मेरी आत्मा इसी अन्याय के कारण मुक्त नहीं हो सकी, लेकिन अब मैं मुक्त हूँ। इतना कहते उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वह धीरे धीरे गायब हो गया। राजू और किशन तेजी से ट्रक में लौटे और वहां से निकल गए। कुछ दिनों बाद जब राजू फिर उसी रास्ते से गुजरा तो जंगल हरा भरा और शांत लग रहा था। लेकिन जब उसने ट्रक के शीशे में देखा, पीछे बैठी एक परछाई दिखी, वही सिरकटा खबीज मुस्कुराता हुआ। ध्यान रखना राजू, ये दुनिया रहस्यों से भरी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।